नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। रतन टाटा को अपने जीवन में कई सम्मान मिले थे। देश का रत्न अलविदा टाटा, हो गया देश का अनमोल रत्न। नहीं रहे मशहूर उद्योगपति रतन टाटा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन। टाटा ग्रुप देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक है। इस समूह के सबसे प्रतिभाशाली रत्नों में से एक रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए मशहूर रतन टाटा का योगदान कई उद्योगों तक फैला और न जाने कितनी जिंदगियों को प्रभावित किया। रतन टाटा का जाना एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। रतन टाटा के परदादा थे जमशेद जी टाटा। उनकी शादी हुई थी हीराबाई से। इनके दो बेटे थे, डोराब जी टाटा और रतन जी टाटा। जमशेद जी ने 1868 में भारत के सबसे बड़े समूह टाटा ग्रुप और जमशेदपुर शहर की स्थापना की। जमशेद जी नवसारी के एक पारसी परिवार में जन्मे थे। उन्होंने मुंबई के एक एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म की शुरुआत की। वे अपने परिवार के पहले बिजनेसमैन थे। रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका डाउन पर, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी उच्च विचार कर, और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है, उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। रतन टाटा के बारे में कुछ खास बातें। साल 1937 में जन्मे थे रतन टाटा।
माता पिता के अलग होने पर दादी ने किया पालन पोषण। 1948 में रतन टाटा से अलग हुए थे उनके माता पिता। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले लॉस एंजल्स में जॉन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की। 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रतन टाटा की पढ़ाई। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैप्सूल स्कूल से हासिल की। यहाँ से उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉटन स्कूल और शिमला में बिशप कॉटन स्कूल गए। उद्योगपति हम पे नहीं है रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वही रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी सही मायने में देश के एक अनमोल रतन थे और रतन टाटा जी ने पूरा अपना जीवन देश की सेवा में लगाया। उन्होंने औद्योगिकरण के अंदर देश को स्टील के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। गाड़ियों को बनाने के लिए, एयरलाइंस, उन्होंने बहुत से फील्ड्स के अंदर उन्होंने बहुत काम किया और उनका जाना निश्चय ही हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और लेकिन मैं समझता हूँ जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस, उनका किया हुआ काम वो हमेशा देश के लिए काम करता रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो कि हमेशा रहेंगे। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का
देखिए, आज टाइटन की घड़ी का कांटा रुक गया। ये आज मुकेश अंबानी जी का हम एक्स पे ट्वीट पढ़ रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी पढ़े, तो इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पूरे वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलिस्ट, रतन टाटा जी की एक बात जो मैंने अपने जीवन में लागू की वो ये कि फास्ट ग्रो करना इज नॉट अ राइट आइडिया। फास्ट ग्रोथ आपको करप्ट कर सकता है। फास्ट ग्रोथ नहीं कि मैं कल ही बन जाऊं कुछ जीवन में, शॉर्टकट ले लूं। लॉन्गर स्लोअर ग्रोथ अब मेक्स यू कैरेक्टर, आपका एक चरित्र बनता है। जहां पे आप धीरे से जीवन में कुछ बनते हैं तो आपका एक चरित्र बनता है। फास्ट ग्रोथ के अंदर आपका कैरेक्टर बिखरने का, कैरेक्टर लूज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो रतन टाटा जी की ये सीख मैंने अपने जीवन में लागू की। रतन टाटा जी को आज हम लोग, पूरा देश मिस कर रहा है। उन्होंने ईमानदारी के साथ इस देश को एयरक्राफ्ट से लेके, घड़ी से लेके, वो हर चीज दी। आज जो ताज होटल, वो अनगिनत चीजें दी जहां पर मेरा भारत ग्रो किया, टाटा ग्रुप के साथ ग्रो किया, एक सम्मान मिला मेरे देश को। और उन्होंने इकोनॉमी इंडस्ट्री में और ऐसे अनगिनत लोगों ने उनको देख के हिम्मत की, अंबानीज ने हिम्मत की, अदानी ने हिम्मत की। और आज मेरा देश आज एकदम सक्षम, संपूर्ण थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है पूरे विश्व में। धन्यवाद दूंगा उस पायदान को रखने वाले, आज जो सबसे बड़े पिलर ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। महादेव से यही विनती है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और ऐसी आत्माओं से हम सबको, पूरे भारतवासियों को, हर वो लड़के को जो नीचे से ऊपर आ रहा है, एक सीख लेनी चाहिए रतन टाटा से कि कैसे बड़ा आदमी ईमानदारी के साथ भी बना जा सकता है। बहुत बड़ा योगदान है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने ऐसे आइकन को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावी। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मेरे मन में श्री रतन टाटा जी के साथ हुई अनेकों मुलाकात की यादें ताजा हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब वह अक्सर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनकी विचारधारा हमेशा गहन और समृद्ध होती थी। ये संवाद दिल्ली आने के बाद भी जारी रहे। उनके निधन से अत्यंत दुखी हूँ। उस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। रतन टाटा ने टाटा समूह को बल्कि और राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरमैन से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वो एक गुरु थे और मार्गदर्शन, साथ में एक मित्र भी थे। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पद चिन्ह का विस्तार किया। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करती हूँ और इसे भारतीय व्यापार तथा समाज के लिए अपूरणीय क्षति हुई है। उनका निधन भारतीय व्यापार जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। देश के गौरवशाली सपूत रतन टाटा जी के निधन की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। 3 दशकों से अधिक समय तक मुझे उनके साथ एक गहरा व्यक्तित्व और करीबी पारिवारिक संबंध रखने का सौभाग्य मिला, जहां मैंने उनकी विनम्रता, सादगी और सभी के प्रति वास्तविक सम्मान देखा। चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, उनके जीवन में ईमानदारी और करुणा के मूल्य समाहित थे, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। भारत के अग्रणी उद्योगपति के रूप में अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में उनके उल्लेखनीय योगदान ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। वह भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन देश और औद्योगिक सामाजिक विकास को समर्पित था। वे सच्चे अर्थों में देश के रत्न थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान, उनके शोकाकुल परिवार और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति। अमित शाह केंद्रीय मंत्री, महान उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, उनके भारत और लोगों के उत्थान के प्रति जोश और प्रतिबद्धता ने मुझे हमेशा प्रभावित किया। उनके समर्पण ने लाखों सपनों को साकार किया। समय रतन टाटा जी को उनके प्रिय देश से दूर नहीं कर सकता। वे हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति शांति शांति। साकार किया। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने कारोबार और परोपकार की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कारोबार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समूह के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रारंभिक करियर। रतन टाटा ने 1960 के दशक की शुरुआत में टाटा ग्रुप में अपना करियर शुरू किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर चूना पत्थर निकालने और ब्लास्ट फर्नेस को संभालने का काम किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के भीतर विभिन्न भूमिकाएं निभाई और ग्रुप के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपीरियंस। सर, रतन टाटा अब नहीं रहे। आज देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है। ये एक क्षति, राष्ट्र क्षति केवल नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहेंगे कि ये विश्व स्तरीय क्षति। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन भर भारत की मान, सम्मान और शान को बरकरार रखकर आगे बढ़ाने का कार्य किया। एक व्यक्ति जिन्होंने सदैव सेवा भाव और सच्चाई का पथ अपने जिंदगी में अपनाया। एक व्यक्ति जिनके उच्च मूल्य और सिद्धांत करोड़ों नौजवानों को आज भी प्रेरणा देते हैं। रतन टाटा की जिंदगी एक प्रेरणा और एक स्मरण है हम सभी लोगों के लिए। सर, आपने फोटो भी शेयर किया है और कोई ऐसा संस्मरण जो आप शेयर करना चाहते हो, उनके साथ कुछ अच्छी याद हो आपकी? उनका जीवन एक अद्भुत शैली में उन्होंने जिया। बहुत पहले दिनों से उनमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक रिस्क लेने की क्षमता और एक दूर दृष्टिकोण। जहां भी अलग अलग देशों के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने बड़ा व्यापारी या व्यापार का साम्राज्य बनाया हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये लोग असूलों वाले लोग थे और लोग उनकी इज्जत करते हैं। पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों ने कमाया है, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए हैं, मगर उनका नाम लोग इज्जत से नहीं लेते हैं। उनके पैसे पे और उनके साम्राज्य पे मन में सवाल रहते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम थे जिनके व्यापारिक साम्राज्य के ऊपर, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट होने पे लोगों को के मन में उनके लिए इज्जत हुआ करती थी। और ऐसे आदमी का गुजर जाना जो है सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। रतन टाटा का निधन एक दुखद घटना है। रतन टाटा
साहब की इस देश के जो औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने पूरे औद्योगिक जगत को एक नई दिशा दी थी। आज उनके निधन से देश ने एक मशहूर और एक देश प्रेमी उद्योगपति को खो दिया। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। टाटा ये नाम सालों साल से हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में राज करता रहा है। टाटा यानी सत्य, प्रामाणिकता। टाटा यानी देशभक्ति। खास करके जब उद्योगपति का निधन होता है तो देश कभी रोता नहीं, लेकिन रतन टाटा जी के निधन के बाद देश में जो मायूसी है, घर घर में जो एक दुख का माहौल है, ये भाग्य किसी उद्योगपति को नहीं मिल सकता है, टाटा को ही मिल सकता है। हासिल किया। रतन नवल टाटा 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने और 28 दिसंबर 2012 को सेवानिवृत्त हुए। उनके नेतृत्व में समूह का राजस्व कई गुना बढ़ गया। टाटा ग्रुप ने अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया और स्टील, ऑटोमोटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन जैसे विभिन्न उद्योगों में भाग जमाए। रतन टाटा की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रणनीतिक अधिग्रहणों की देखरेख करना है, जिसमें टाटा स्टील द्वारा ब्रिटिश स्टील निर्माता कोरस की खरीद और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण शामिल है। पद्म भूषण से लेकर पद्म विभूषण तक रतन टाटा को साल 2000 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2008 में उन्होंने दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साल 2023 में उद्योग रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हालांकि अभी तक रतन टाटा को देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान नहीं मिला। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।